मजलिसपुर गांव की लंबी और भावनात्मक कहानी। मजलिसपुर एक छोटा सा शांत और सुंदर गांव था जो हरे भरे खेतों और एक पतली सी बहती नदी के किनारे बसा था। सुबह होते ही सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर ऐसे गिरती जैसे धरती पर सोना बिखर गया हो। आम, नीम और पीपल के पेड़ों से घिरा यह गांव बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही संघर्षों से भरा हुआ था। रामखेलावन की दुनिया गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। रामखेलावन, उम्र लगभग 60 साल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, पैरों में फटी चप्पल, लेकिन दिल में अटूट हिम्मत। उसकी पत्नी सीता का देहांत कई साल पहले बीमारी के कारण हो गया था। तब से वह अपने छोटे बेटे छोटू के सहारे ही जी रहा था। छोटू लगभग 12 साल का था, दुबला पतला लेकिन तेज दिमाग और बहुत समझदार। वह सुबह स्कूल जाता और दोपहर को अपने पिता के साथ खेतों में काम करता। हर रात रामखेलावन आकाश की ओर देखते और धीमे से कहते, हे भगवान, मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल करना। उम्मीद और धोखा उस साल बारिश समय पर नहीं आई। आसमान साफ था, बादल आते तो थे पर बरसते नहीं थे। खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। बीज बो दिए गए थे पर पानी के बिना वे अंकुरित नहीं हो रहे थे। गांव के लोग चिंता में थे। साहूकार हरिदास गांव में घूम घूम कर कर्ज बांट रहा था, लेकिन भारी ब्याज पर। मजबूरी में कई किसानों ने कर्ज ले लिया। रामखेलावन ने कर्ज लेने से मना कर दिया। उन्होंने छोटू से कहा, बेटा, कर्ज की रोटी मीठी नहीं होती। भूखे रह लेंगे पर कर्ज नहीं लेंगे। दिन बीतते गए, घर में अनाज खत्म होने लगा। छोटू ने एक दिन चुपचाप अपनी स्कूल की किताबें बेच दी और घर के लिए थोड़ा आटा ले आया। रामखेलावन को जब पता चला, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तेरी पढ़ाई ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तूफान की रात एक रात अचानक तेज आंधी चली। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, छोटा सा कच्चा घर हिलने लगा। रामखेलावन ने छोटू को सीने से लगा लिया। बारिश शुरू हुई, लेकिन इतनी तेज कि खेतों की बची खुची फसल भी बर्बाद हो गई। सुबह जब वे खेत पहुंचे तो चारों तरफ पानी और कीचड़ ही कीचड़ था। मेहनत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। रामखेलावन घुटनों के बल बैठ गए। अब क्या होगा? नया रास्ता। छोटू ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। पापा, हम हार नहीं मानेंगे, कुछ नया करेंगे। छोटू ने स्कूल के मास्टर जी से बात की। मास्टर जी ने गांव वालों को समझाया कि अगर सब मिलकर एक बड़ा तालाब बना ले तो बारिश का पानी जमा हो सकता है। शुरू में लोग हंसे, हम गरीब लोग तालाब बनाएंगे। लेकिन छोटू रोज सुबह सबसे पहले फावड़ा लेकर पहुंच जाता। धीरे धीरे कुछ बच्चे जुड़ गए, फिर कुछ बुजुर्ग भी आ गए। रामखेलावन भी अपने कमजोर शरीर के बावजूद काम में लग गए। मेहनत का फल लगभग 1 महीने की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। सबको बस बारिश का इंतजार था। एक शाम आसमान में बादल घिर आए, हवा ठंडी होने लगी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। तालाब धीरे धीरे भरने लगा। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उस साल भले फसल कम हुई, लेकिन अगले साल उसी तालाब के पानी से खेत लहलहा उठे। नया सवेरा। 2 साल बाद मजलिसपुर फिर से हरा भरा हो गया। गांव में अब पानी की कमी नहीं थी। लोग साहूकार के कर्ज से धीरे धीरे मुक्त होने लगे। छोटू ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर कृषि अधिकारी बना। उसने गांव में नई तकनीकें लागू की, बेहतर बीज, सिंचाई व्यवस्था और जैविक खेती। रामखेलावन अपने बेटे को देखकर गर्व से भर उठते। एक दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने इस मिट्टी का कर्ज चुका दिया। छोटू ने उनके चरण छुए और बोला, बाबा, यह सब आपकी सीख का फल है। कहानी का संदेश मजलिसपुर ने सिखाया, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एकता में बहुत ताकत होती है और शिक्षा ही असली बदलाव लाती है। गांव आज भी खड़ा है, मजबूत, आत्मनिर्भर और उम्मीद से भरा हुआ।